नमस्कार। जीत क्लासेज गोपालगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज अपन लोक देवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। गोगा पीर, 5 पीरों में शामिल गोगा पीर को पढ़ेंगे आज अपन। गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में 1003 विक्रमी संवत 1003 में गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ। बात करते हैं अपन गोगा जी की। गोगा जी के माता पिता के कोई संतान नहीं थी और वो गए गोरखनाथ जी के पास और गोरखनाथ जी ने इन्हें गूगल का फल दिया। गोरखनाथ जी ने गोगा जी की माता को गूगल का फल दिया और गूगल के फल से जन्म होने के कारण गोगा जी का नाम गोगा रखा गया। गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। नागवंशीय चौहान है गोगा कौन है? नागवंशीय चौहान। पिता का नाम जेवर सिंह और माता जेवर सिंह की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था काछल, एक का नाम था बाछल। तो काछल की 2 संतानें थी, एक का नाम था अर्जन। काछल की 2 संतानें अर्जन और सर्जन। ये काछल की 2 संतानें थी। गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन और दूसरी पत्नी थी जेवर सिंह के बाछलदे की संतान थे गोगा जी किसकी संतान थे? गोगा जी बाछल की संतान थे, बाछल देवी की संतान थे गोगा जी। और जेवर सिंह की 2 पत्नियां, एक की संतान अर्जन सर्जन, दूसरे की बाछल की संतान गोगा जी। इन दोनों के बीच में जमीनी विवाद था। अर्जन सर्जन किंग मेकर की तरह थे और अर्जन सर्जन ने गोगा जी की गायों को बंधक बना लिया और सांचौर के पास जाकर किन्हें सौंप दिया? तो मोहम्मद गजनवी को इनकी गायें सौंप दी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। गोगा जी ने प्रथम विवाह एक सूरियल नामक यूपी के कजरीवन की पुत्री थी उससे किया था। किससे किया था? सूरियल नाम की महिला से विवाह किया। उसके बाद में गोगा जी की पत्नी थी केलमदे। पत्नी का नाम क्या था? केलमदे, जो किसकी पुत्री थी? कोल्लूमंड, यानी पाबूजी राठौड़ के भाई थे बूढ़ोजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के भाई थे बूढ़ोजी राठौड़, जिनकी पुत्री है केलमदे। तो केलमदे किनकी पुत्री थी? बूढ़ोजी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी को नागों के देवता नागराज का अवतार जहार पीर, ध्यान होना चाहिए अपन को, जहार पीर गोगा जी को किसने कहा? तो गोगा जी ने युद्ध लड़ा था मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा तो गजनवी ने जहार पीर कहा इनको, यानी जिंदा पीर कहा। जहार पीर का अर्थ होता है जिंदा पीर। और गोगा पीर, मुस्लिम लोग इन्हें गोगा जी को गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। और फिर अपन बात करते हैं, एक होते हैं कायम खानी मुस्लिम। तो कायम खानी मुस्लिम स्वयं को गोगा जी का वंशज मानते हैं। गोगा जी का वंशज मानने वाले कौन है? कायम खानी मुस्लिम। और मुस्लिम लोग इन्हें गोगा जी को गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। गोगा जी ने युद्ध किससे किया था? मोहम्मद गजनवी से। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन ने जब गोगा जी की गायें चुरा ली और सांचौर के पास जाकर मोहम्मद गजनवी को सौंप दी, मोहम्मद गजनवी ने सांचौर में गोगा जी की गायों को बंदी बना लिया और गोगा जी ने वहां युद्ध किया, जहां अपन पढ़ते हैं गोगा जी की ओल्डी सांचौर किलोरियों की ढाणी। और फिर अपन बात करते हैं, ये सांचौर नामक स्थान पर युद्ध किया, गायों की रक्षा के लिए गोगा जी शहीद हो गए। और गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन किस में है? तो रावसाल नामक ग्रंथ में। रावसाल ग्रंथ किसने लिखा? तो वो कवि है मेह कवि ने क्या लिखा? रावसाल ग्रंथ, जिसका उल्लेख किसमें है? तो रावसाल ग्रंथ में उल्लेख किसका है? तो गोगा जी के मोहम्मद गजनवी से युद्ध का उल्लेख है। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। नीली घोड़ी को क्या कहा जाता? गोगा बप्पा। गोगा जी के जो गीत गाए जाते हैं आराधना में, वे छावली गीत कहलाते हैं। और गोगा जी के भक्त क्या कहलाते हैं? तो गोगा जी के जो भक्त होते हैं या भोपा होता है, उसे चाइल कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे, गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है और सफेद रंग की उस पर ध्वजा होती है। गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ, जिनको सांपों पर सिद्धि प्राप्त थी। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ को सांपों पर सिद्धि प्राप्त थी और गोरखनाथ जी से
गोगा जी ने सांपों की सीधी का जो मंत्र सीखा था। और अपन बात करते हैं गोगा जी की पत्नी केलमदे को जब नागराज यानी सर्प डस जाता है तो गोगा जी ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक यज्ञ कुंड लगाया। यज्ञ कुंड लगाकर जो मंत्र वाचने शुरू किए, उसके बाद में उस क्षेत्र के सारे सर्प है उस कुंड में गिरने लगे और सारे सर्प है वो नष्ट होने लगे, मरने लगे। तो सांपों के देवता आते हैं तक्षक, सांपों के नागराज, नाग के देवता तक्षक आते हैं और गोगा जी से आराधना करते हैं। तो फिर तक्षक ने गोगा जी की पत्नी केलमदे का जो जहर चूसा, उसके बाद में वो वापस जीवित हो गई और गोगा जी को नागराज से नागराज ने गोगा जी को सांपों के देवता का वरदान दिया। सांपों के देवता का वरदान किसने दिया? गोगा जी को। तो नागराज ने वरदान दिया और गोगा जी ये क्या बात करते हैं अपन? गोगा मेड़ी स्थान कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी स्थान है। यहाँ पर गोगा जी का एक मंदिर है जहां जिसे कहा जाता है दुर्मेड़ी। मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी जब शहीद हो गए थे, गोगा जी का सिर कहाँ गिरा? तो वो है ददरेवा चूरू। और गोगा जी का धड़ कहाँ गिरा? तो दुर्मेड़ी। जहां धड़ गिरा उसे कहा जाता है दुर्मेड़ी। तो ये धड़ कहाँ गिरा? गोगा मेड़ी, नौर हनुमानगढ़। और यहाँ मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष गोगा नवमी को। तो नौर हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी में गोगा जी का मंदिर किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। मंदिर किस प्रकार का है? मकबरे नुमा मंदिर है, फिरोज तुगलक ने बनाया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है और यहाँ पर गोगा नवमी को मेला बढ़ता है जो आती है भाद्र कृष्ण नवमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन। और गोगा जी का जो नौर हनुमानगढ़ में आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बात करते हैं अपन गंगा सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह ने आधुनिक मंदिर का निर्माण करवाया। रामदेवरा में रुणेचा में रामदेव जी के आधुनिक मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? तो भी अपन बात करते हैं गंगा सिंह ने। गोगा जी के मंदिर का जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। और यहाँ 11 महीने तो मुस्लिम पुजारी होता है, वो कायम खानी मुस्लिम परिवार के होते हैं, वो पुजारी होता है। और भाद्रपद महीने में, भादवे के महीने में एक महीने में क्या पुजारी कौन होता है? मेहर जाति का मेघवाल होता है। ददरेवा एक स्थान है, ददरेवा, यह है गोगा जी का जन्म स्थान। और मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए इसी स्थान पर सिर गिरा था, गोगा जी का सिर गिरा, इसलिए इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। इसी ददरेवा कहाँ है? चूरू में गोगा जी के गुरु गोरखनाथ के नाम का एक तालाब है जिसका नाम है गोरखाना तालाब। और नीली घोड़ी का स्मारक, गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी, जिसका स्मारक भी कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। और गोरखनाथ जी की प्रतिभा भी यहीं पर है। गोगा जी की ओल्डी, ये सांचौर किसकी ढाणी? तो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में गोगा जी का एक छोटा मंदिर है, झोंपड़ी टाइप का है, इसलिए इसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी ने सांचौर में गोगा जी की गायों को बंधक बनाया था। अर्जन सर्जन ने गोगा जी की गायें लूटकर सांचौर में किसे सौंप दी? तो मोहम्मद गजनवी को सौंप दी। और नाग देवता तक्षक जो आए थे गोगा जी को वरदान देकर गए। और गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान है। और गोगा जी के थान के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे मेड़ी कहा जाता है, इसीलिए नाम पड़ा। नाम कौन सा? तो गोगा मेड़ी। और इसके गोगा जी के थान पर पत्थर पर सर्प अंकित होता है। और किसान हल जोतते समय हल और हाली को एक जो तांती बांधते हैं, धागा बांधते हैं, उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। और अगर किसी को सर्प डस जाता है तो उसमें गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है उसे। और गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसे कहा जाता है डेरू नामक वाद्य यंत्र गोगा जी के भक्त बजाते हैं। डेरू वाद्य यंत्र किसका बना होता है? तो ये बात करें अपन आम की लकड़ी का। और फिर अपन बात करते हैं गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में गोगा जी के मंदिर के चारों ओर जो गायों के लिए एक ओरण छोड़ा गया उसे पणी रोपण कहा गया, पानी रोपण, और जिसे जोड़ भी कहते हैं। गोगा जी के गीत छावली गीत कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं,
या पुजारी होता है उसे चाइल कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान होता है। सफेद इनकी ध्वजा है। राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी गोगा जी को पूजा जाता है। गुजरात के रेबारी जाति के लोग गोगा महाराज के नाम से इन्हें पूजते हैं। बोलिए गोगा पीर की जय।